हेलो नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन पे स्वागत है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार बने रहें। आज बात करते हैं वैल्यू के फार्मूले की मदद से इस प्रकार से जो डाटा हम लोगों को दिख रहा है, रोल नंबर, जेंडर, कैटेगरी, प्रेजेंट एब्सेंट, टोटल एब्सेंट, इस प्रकार से निकालने के लिए हमें यहाँ पे रोल नंबर की सहायता से हमें पूरा डाटा प्रेजेंट करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं P 206 और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे दीपक कुमार निकल के आ रहा है। इसी प्रकार से हम यदि दूसरे रोल नंबर डालें 207 P 207 डालते हैं तो यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है, 204 का डाटा है नहीं, तो यहाँ पे हमें 207 लिखना है, इंटर कर देना है। इस प्रकार से डाटा निकल के आ जाएगा। जेंडर मेल, जेंडर फीमेल्स का कैटेगरी क्या है, जनरल है, प्रेजेंट कितना है 23 है, एब्सेंट 4 है, टोटल 23 है। इस प्रकार की कैटेगरी निकालने के लिए हमें यहाँ पे P प्रेजेंट करने के बाद 209 इस प्रकार से डाटा डालेंगे तो इस प्रकार से जलंधर सिंह निकल के आ रहा है। इसका कैटेगरी क्या है, मेल्स है, जेंडर क्या है, मेल है, कैटेगरी ओबीसी है, प्रेजेंट 22 है, एब्सेंट 5 है, 21। इस प्रकार से डाटा निकाल सकते हैं। इसमें पहले से हमने डाटा को इतना बना रखे हैं, जो पहले से हमने इस वीडियो लोड किया है आप लोगों को यूट्यूब पे डाल रखे हैं, वहाँ से आप इस डाटा को जा करके देख सकते हैं और यहाँ से इस प्रकार का स्लाइड बना सकते हैं जिसमें आप लोगों को पूरी जानकारी दी गई है। इस प्रकार से डाटा बनाने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करते हैं इस प्रकार से रोल नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं। इस प्रकार से इसमें आप लोग दिख रहे हैं कि हमने यहाँ पे रोल नंबर को प्रेजेंट करते हैं, किसी भी रोल नंबर को डालते हैं और इंटर करते हैं, उसका डाटा पूरा निकल के आ रहा है। इस प्रकार की शीट बनाने के लिए हमें इसी वीडियो को देख के आप लोगों को पूरा डाटा बनाने के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो आगे बात करते हैं। अब हमें इस प्रकार से रोल नंबर यहाँ पे दिख रहा है तो हमें यहाँ से पूरा डाटा यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। डाटा डिलीट करने के बाद आप लोगों को सिखाएंगे कि किस प्रकार से इसमें डाटा को यूज किया जाएगा। फार्मूले लगाना होगा, जो वैल्यू का फार्मूला होता है उसका यूज किया जाएगा। यदि हम यहाँ पे P लिखने के बाद अब देखते हैं P 205 और इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखो फार्मूला हट चुका है, तो अब यहाँ पे नहीं लेगा। अब हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना है। तो आओ चलते हैं अब फार्मूले की ओर। यहाँ पे लिखते हैं इक्वल प्रेस करने के बाद फिर लिखते हैं वैल्यू कप। फार्मूले के वैल्यू कप लिखने के भी आप टेप से भी इसको ला सकते हैं या 2 बार माउस क्लिक करने पर भी। तो हमें टेप प्रेस करते हैं। टेप प्रेस करने के बाद अब हमें यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछेगा। लुकअप वैल्यू देने के बाद हमें यहाँ से लुकअप वैल्यू भी देनी है। फिर से सिलेक्शन करते हैं, एक बार इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब हमें इसमें लिखना इक्वल प्रेस करना है, इक्वल के बाद लिखना है वैल्यू का और टेप बटन को प्रेस कर देना है। अब इसमें फार्मूला आप लोगों को फार्मूला बार में भी दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा, पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। अब हमें लुकअप वैल्यू भी देनी है तो हमें यहाँ पे जाना है, रोल नंबर वाली स्लाइड को प्रेस करना है, यहाँ पे प्रेस कर देना है। इसको प्रेस करते ही लुकअप वैल्यू हट जाएगी। अब हमें फिर से डाटा को लेना है। यहाँ पे हमें इसे स्टैंडर्ड से यहाँ पे लिखना है 205 P 205 लिखने के बाद अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट का नाम सर्च करना है या जेंडर निकालना है, कैटेगरी। तो हमें पहले यहाँ पे जेंडर लाना है तो हमें इक्वल प्रेस करना है और फिर यहाँ पे लिखना है वैल्यू कप। वैल्यू कप लिखने के बाद अब हमें लुकअप वैल्यू लानी है। लुकअप वैल्यू लाने के लिए हमें इस कॉलम को सिलेक्शन करना है और कामा लगा देना है। कामा लगाने के बाद पूछेगा कि टेबल एरिया, किस टेबल से हमें डाटा लेना है। तो हमें सीट नंबर 1 पे जाना है। सीट नंबर 1 पे जाने के बाद यहाँ से पूरा डाटा सिलेक्शन कर लेना है, यहाँ तक पूरा डाटा सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद कामा लगा देना है। फार्मूला बार ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा, फार्मूला बार में जाके आप लोगों को देख लेना है। अब हमें चलना है, अब पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स हमें क्या चाहिए था, इसका जेंडर चाहिए था। तो हमें जेंडर निकालने के लिए कॉलम गिनने होंगे 1 2 3 4। तो हमें 4 नंबर पे कॉलम दिखाई दे रहा है तो हमें 4 लिखना है, फिर कामा लगाना है। अब पूछ रहा है ट्रू फॉल्स, तो हमें एग्जिट मैच चाहिए तो हमें 0 लिखना है और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटर प्रेस कर देना। तो आप लोगों को यहाँ पे देखो निकल के आ गया जेंडर्स का मेल है। अब हमें चाहिए कैटेगरी।
तो हमें इक्वल को प्रेस करना है, वैल्यू का फार्मूला लगाना है। वैल्यू का फार्मूला लगाने के बाद इस पर 2 बार क्लिक करिएगा। फिर आपको यहाँ पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो हमें लुकअप वैल्यू इसी रोल नंबर को रखना है, इस पर क्लिक कर देना है और फिर कामा लगा देना। कामा लगाने के बाद पूछेगा टेबल एरे। टेबल एरे यानी कि हम किस टेबल से डाटा लेना है, तो हमें उसी शीट नंबर 1 में जाना है, पूरे डाटा का सिलेक्शन कर लेना है। इस प्रकार से पूरे डाटा का सिलेक्शन करने के बाद सिलेक्शन करने का फार्मूला बार दिख रहा होगा ऊपर, यहाँ पे कामा लगाना है। फिर पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें चाहिए थे कैटेगरी, तो कैटेगरी में हमें कितने नंबर पे है तो गिन लेनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 लिखना है, फिर कामा लगाना। कामा लगाने के बाद पूछेगा ट्रू या फॉल्स। हमें एग्जिट मैच करने के लिए 0 लिखना है। 0 लिखने के बाद हमें शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर प्रेस कर देना। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कैटेगरीज की 80 निकल के आ चुकी है। अब हमें चाहिए स्टूडेंट का नाम, तो यहाँ पे चलना है इस कॉलम में और यहाँ पे लगाना है वैल्यू का फार्मूला। तो हमें लिखना है पहले बराबर का साइन देना है, यानी कि इक्वल लिखना है। फिर हमें लिखना है वैल्यू कप। वैल्यू कप लिखने के बाद टेब बटन को प्रेस कर देना है, फिर लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, इसी को रोल नंबर को ही लुकअप वैल्यू लेना है। लुकअप वैल्यू लेने के बाद हमें कामा लगा देना है। कामा लगाने के बाद फिर पूछेगा टेबल एरे। अब हमें टेबल एरे शीट नंबर 1 में जाना है। शीट नंबर 1 में जाने के बाद हमें पूरे डाटा का सिलेक्शन कर लेना है। इसी प्रकार से सिलेक्शन करने के बाद हमें कामा लगा देना है। कामा लगाने के बाद अब हमसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर हमें अब क्या चाहिए, उसका स्टूडेंट का नाम। तो स्टूडेंट का नाम हमें कितने कॉलम नंबर पे गिन लेना है, 1 2 3 नंबर पे है, तो 3 हमें लिखना है। 3 लिखने के बाद कामा लगा देना है, फिर 0 को प्रेस करना है और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर को प्रेस कर देना। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि पवन कुमार नाम निकल के आ रहा है कि इसका रोल नंबर 205 है। शीट 1 में आप देखिएगा 205 रोल नंबर पे पवन कुमार मेल SC कैटेगरी, यहाँ पे पूरा डाटा निकल के आ रहा है। अब हमें चाहिए प्रेजेंट। प्रेजेंट को हमें इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे जाना है और लिखना है बराबर का साइन लगाना है, फिर लिखना है वैल्यू कप। वैल्यू कप लिखने के बाद अब हमें टेब बटन का प्रेस कर देना है। फिर हमें पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर के बाद पूछेगा लुकअप वैल्यू। अब हमें लुकअप वैल्यू देना है रोल नंबर, तो इसे लुकअप वैल्यू देना है और कामा लगा देना है। कामा लगाने के बाद पूछेगा टेबल एरे। हमें किस टेबल से हमें डाटा लेना है, तो इसी प्रकार से पूरे टेबल का हमें सिलेक्शन कर लेना है। इसी प्रकार से सिलेक्शन करना है जिससे हमें पूरा डाटा आ जाए। इसी प्रकार से सिलेक्शन करना है बहुत ही ध्यान से और कामा लगा देना। कामा लगाने के बाद अब हमसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या चाहिए हमें, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट हमने यहाँ 37 नंबर पे है, 1 2 करके गिनोगे तो हमने नीचे अपनी सुविधा के लिए यहाँ 1 से नंबर तक डाल लिया है। तो हमें प्रेजेंट का तो हमें 37 नंबर है, तो यहाँ पे 37 लिखना है, कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद फिर हमें 0 लिखना है। 0 के बाद हमें शिफ्ट का ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे देखिएगा प्रेजेंट लिख के आ चुका है। प्रेजेंट कितना है, इसका 15 है। अब हमें एब्सेंट चाहिए इसी पवन कुमार का, तो यहाँ पे फार्मूला लगाना है और यहाँ पे लिखना है बराबर का साइन लगाना है, फिर लिखना है वैल्यू का, फिर टेप बटन को प्रेस कर देना है। फिर पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो हमें रोल नंबर को लुकअप करना है। फिर हमें कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद अब हमें चाहिए टेबल एरे, तो उसी शीट नंबर 1 में जाना है। पूरी टेबल को सिलेक्शन कर लेना, इसी प्रकार से टेबल को सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद इस प्रकार से टेबल को सिलेक्शन करने के बाद कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद अब हमें पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमें एब्सेंट को लाना है, तो एब्सेंट का कॉलम है 38, तो हमें 38 लिखना है, 38। उसके बाद हमें कामा लगा देना है। 38 लिखने के बाद कामा लगा देना, जो ऊपर आप लोग फार्मूला बार देख रहे हैं इसमें दिखाई देता है। अब फिर हमें 0 लिखना है, तो 0 लिखने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करते ही यहाँ पे ऑप्शन निकल के आ जाएगा, 12 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब हमें चाहिए टोटल प्रेजेंट कितना है, तो टोटल प्रेजेंट चाहिए, तो यहाँ पे फार्मूला लगाना है और यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है। वैल्यू कब लिखना है, वैल्यू कब लिखने के बाद हमें टेप बटन को प्रेस करना है और फिर हमें पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू इसी रोल नंबर को लिख लेना है और रोल नंबर पे ही क्लिक करके उसको लुकअप कर लेना है। फिर हमें कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद अब हमें चाहिए टेबल एरे। टेबल एरे के लिए हमें शीट नंबर 1 में जाना है। शीट नंबर 1 में जाने के बाद अब हमें पूरा डाटा यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद डाटा जब सिलेक्ट हो जाए तब हमें कामा लगा देना है। कामा लगाने के बाद अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर मांगेगा,
कॉलम इंडेक्स हमें चाहिए टोटल प्रेजेंट के लिए, तो 40 है यानी कि 40, तो 40 को फिर कामा लगा देना है। फिर एग्जिट मैच के लिए हमें 0 को प्रेस कर देना है, 0 को प्रेस कर देना है। 0 को प्रेस करते ही इसमें यहाँ पे 0 प्रेस कर देना है और इंटर को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे इसका टोटल प्रेजेंट 7 निकल के आ चुका है। अब यहाँ पे हम किसी भी स्टूडेंट का यहाँ से हम प्रेजेंट एब्सेंट निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। अब हमें चाहिए यहाँ से मान लो घनश्याम का निकालना है, जिसका मेल है ओबीसी एज का टोटल प्रेजेंट। तो हमें यहाँ पे रोल नंबर इंक्लूड करना है, सिर्फ इस सीट में जाना है, सीट नंबर 2 पे जाना है, यहाँ पे लिखना है P 206 लिखना है और इंटर पर। तो दीपक का हमें देखो निकल के आ चुका है, दीपक है 206 पे, और हमें घनश्याम का निकालना है तो 0208 लिखना है। अब हमें P 208 और इंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम घनश्याम आ गया, मेल है, ओबीसी है, प्रेजेंट है इसका 22 है, एब्सेंट 5 है, टोटल 21 है। अब हमें चाहिए यहाँ पे जाना है, अब हमें चाहिए सोनी या रितु या रोशनी का निकालना है। तो यहाँ पे इसका रोल नंबर नोट करना है, P 221 है तो सोनी का निकालना है। तो यहाँ पे जाना है P 221 और इंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट का नाम आ चुका है सोनी, जेंडर मेल है और जनरल में आती है कैटेगरी की, प्रेजेंट 21 है और एब्सेंट 6 है और टोटल 19 है। तो आप लोगों का हमारा वीडियो किस प्रकार से अच्छा देखने में लगा है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।